लास्ट टर्न पे हम लोगों ने किस चैप्टर की बात की थी? प्रोजेक्टाइल की बात की थी। और प्रोजेक्टाइल में हम लोगों ने फाइंड किया था टोटल टाइम यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, उसके आगे अगले पॉइंट की बात करें, क्योंकि ये हमारा जो चल रहा है प्रोजेक्टाइल वो चल रहा है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, मतलब ग्राउंड से फेंक रहे हैं और ऑब्जेक्ट वापस कहाँ आ रहा है? ग्राउंड पे आ रहा है। इसमें हम लोग फाइंड करेंगे अगला पॉइंट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। थोड़ा सा रिकैप कर ले रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मान लें हम एक u वेलोसिटी से फेंकें विद एंगल थीटा, ठीक है, तो ये कंपोनेंट कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux इक्वल टू u cos थीटा, और ये कंपोनेंट कहलाएगा y कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट uy इक्वल टू u sin थीटा। पूरे मोशन के दौरान u cos थीटा कैसा है? कांस्टेंट है, जबकि u sin थीटा क्या हो रहा है? वेरिएबल हो रहा है, यानी वर्टिकल पे चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, अब ये जब ऑब्जेक्ट हम फेंकेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से जाएगा और एक मैक्सिमम हाइट को ट्रेवल करेगा। मान लिया ये फेंका था हमने पॉइंट ओ से ए पॉइंट पे जाएगा और इसके बाद यहां से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक, तो अपने प्रोजेक्शन के दौरान जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया है वर्टिकल डायरेक्शन में, वो डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो इसे हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब अगर हम यहाँ पर देखें पॉइंट ए पर, तो क्या इस पॉइंट के ऊपर कोई वेलोसिटी है क्या? वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, क्योंकि यहाँ पर जाएगा पार्टिकल, पहले ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक वेलोसिटी लगातार घटेगी। ठीक, और इसके बाद ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लगातार क्या होगी? बढ़ेगी। तो अगर इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी ड्रॉ करें तो इसका केवल एक ही कंपोनेंट दिखेगा विच इज v, और ये v पैरेलल है हॉरिजॉन्टल के। ये जो v होगा वो बराबर होगा किसके? ux के, दैट इज u cos थीटा। तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होगी इस पार्टिकल की, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? इधर कोई वेलोसिटी है क्या? नहीं, तो vy की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। आपने फेंका था जब इसको इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी प्रोवाइड की है तो वो कितनी थी? uy इक्वल टू u sin थीटा, और क्योंकि प्रोजेक्शन के ऊपर देख रहे हैं तो एक्सेलरेशन तो हमेशा क्या लेना है? a इक्वल टू माइनस जी। ठीक, अगर हम इसको अप्लाई करें और इन वैल्यूज को लिखें तो एट पॉइंट ए वर्टिकल वेलोसिटी हमारी हो रही है क्या? vy इज इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी हमने प्रोवाइड की है uy जो है u sin थीटा। ठीक, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में हो रहा है माइनस g, और हमें फाइंड क्या करना है? हाइट s विच इज प्लस h, क्योंकि ऊपर की ओर हो रहा है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की क्या है? ऊपर की ओर है, तो इसको प्लस h लेंगे। अब इसको एनालाइज करने के बाद हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला आता है कि कोई टाइम तो है नहीं यहाँ पर। अगर टाइम नहीं है तो फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये y डायरेक्शन में चल रहा है तो vy स्क्वायर uy स्क्वायर ay। प्लेस करते हैं वैल्यू जरा यहाँ पर, तो प्लेस करें अगर वैल्यू यहाँ पर तो ये हो गया vy तो हमारा 0 है, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू uy यानी u साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर a की जगह पर माइनस जी रखोगे तो प्लस माइनस माइनस 2g, और s किसके बराबर? h के बराबर। इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 2gh। ठीक है बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ठीक है, यहां से अगर हम h निकालें तो क्या आया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g डिवाइड में चला गया तो 2, ये हाइट निकल के आएगी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब अगर इसको शॉर्ट में समझना चाहो तो हमें जाना पड़ेगा वन डायमेंशन में, जहां पर हमने बात करी थी किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट कितनी ट्रेवल करेगा, तो वहां फॉर्मूला लिखा था h इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। अब क्योंकि ये u है ये वर्टिकल डायरेक्शन पे काम कर रहा था तो ये वर्टिकल बन गया है,
तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, h इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक, ये निकल के आएगी मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब इतनी हाइट तक प्रोजेक्टाइल जाएगा। क्लियर है बेटा? देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो उसमें दो मोशन हो रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन है। पहला क्या हो रहा है उसमें, वर्टिकल डायरेक्शन मोशन, और दूसरा क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल पे चेंज क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक, जो चेंज हो रहा है वो वर्टिकल पे हो रहा है। तो बॉडी एक वर्टिकल एक मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसके बाद कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ग्राउंड से, वो हाइट कितनी होगी, तो उसको समझने के लिए मान लिया कि ये वेलोसिटी यहाँ पर पार्टिकल कुछ है, तो एक तो ये दिखा दी और एक ये दिखा दी। अब ये वाली तो होगी, क्यों, ये किसके पैरेलल है, ux के। अब ये पैरेलल तो बराबर ही होगी, निकालना चाहो तो निकाल के दिखा देते, देखो कैसे। v इज इक्वल टू, एक्स डायरेक्शन में है, v इक्वल टू ux प्लस ए टी। बात दिखाना बेटा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था क्या, 0 था, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो vx इक्वल टू क्या आ जाएगा, ux, और ux किसके बराबर है, u cos। इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि vx की वैल्यू ux के बराबर होगी। ठीक, अब ये वैल्यू तो इसके बराबर हो गई। क्या इस पार्टिकल का इस पोजीशन पे कोई ऊपर की ओर मोशन है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये नीचे की ओर गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी वाई, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, 0। इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन पे वेलोसिटी तुमने क्या प्रोवाइड की है, यू साइन थीटा। क्या दी है, यू साइन थीटा। तो जो वैल्यू है हमारे पास उनको लिख लेते हैं, वी वाई इक्वल टू 0, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ए वाई इक्वल टू माइनस जी। ये तो हमने बताया था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर है, ए को हमेशा क्या लेना है, माइनस जी। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट देखो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर हो रहा है, तो एस क्या हो गया, पॉजिटिव। एस क्या हो गया, पॉजिटिव, ये तो जा रहा है ऊपर। ठीक, अब इनको देखते हुए, क्योंकि टाइम नहीं है और टाइम ना हो तो एक ही इक्वेशन अपने पास है, कौन सी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, इस पे तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वर्टिकल पे हो रहा है, तो उसको लिख देंगे वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ax अब वैल्यू रखते हैं, ये तो 0 वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा। अब यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 और a की जगह पर रखोगे माइनस जी, तो प्लस माइनस माइनस, और s की जगह क्या हो गया, h। ये टर्म 0 है, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2gh। h चाहिए तो 2 डिवाइड भेज दो, ये हो गया। ठीक, इसको शॉर्ट में निकालना हो तो शॉर्ट में ये तरीका, कहाँ से, स्ट्रेट लाइन में। जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था, नीचे प्रोजेक्शन की बात कर रहे थे, तो हाइट का फॉर्मूला मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर निकाला था। क्योंकि ये जो u है केवल वर्टिकल डायरेक्शन भी देख रहे हैं, और वर्टिकल यहाँ पर क्या हो रहा है, यू साइन थीटा के बराबर, तो u को लिख सकते हैं यू वाई स्क्वायर बाई 2g। शॉर्ट में अगर ये याद रखो ज़्यादा बेटर होगा, यू वाई की जगह पर ये वैल्यू रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब ये क्या है, ये मान लिया हमारी एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, u इनिशियल वेलोसिटी है, एंगल कितना है, थीटा। ठीक, अब अगर इसको फेंकें तो क्या हो रहा है, एक तो हाइट ट्रेवल हो रही है ना, एक क्या हो रही है, हाइट ट्रेवल हो रही है, और साथ के साथ मतलब एक वर्टिकल मोशन भी हो रहा है, तो क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल भी हो रहा है। तो अगर ध्यान से देखें, ये जो हाइट वर्टिकल पे हो रही है, कितनी डिस्टेंस चल रहा है वो तो निकाल लिया हमने। ठीक, अगर यही पूछे कि ये हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस चल रहा है, ये अगर पॉइंट O हो गया, यहाँ पे कहीं एक मैक्सिमम पॉइंट होगा, इसे A बोल दें, तो मान लिया यहाँ पे अर्थ से टकराया है तो पॉइंट B है। तो जहां से फेंका था और जहां अर्थ पे टकराया है, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, अगर ये निकालना हो तो इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। इस हॉरिजॉन्टल रेंज को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, R। ये एक तरह की क्या है, डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कहाँ पर है, एक्स एक्सेस पे है,
हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल की। तो इसको निकालने के लिए, क्योंकि ये एक तरह की क्या है, डिस्टेंस है, तो हमें स्पीड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्योंकि ये आर क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसको हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब इसी टर्म पे हम डिफाइन करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज को। तो हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू, देखो ध्यान से, जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे तो हम वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहे थे, जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। अब यहां से फेंका है ऑब्जेक्ट, यहां जा रहा है, तो जो टाइम यहां लग रहा है वही टाइम तो ये भी लगेगा बेटा। जो टाइम वर्टिकल मोशन को प्रॉपर्ली ट्रेवल करने में लग रहा है वही टाइम हॉरिजॉन्टल पे लगेगा। ठीक है, और इस टाइम को कैलकुलेट किया था, इसको बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज को कैपिटल आर से लिखते हैं, तो कैपिटल आर इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी यूएक्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। आर इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो ये है यू साइन, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू निकाली थी बेटा 2u साइन थीटा अपॉन जी। लास्ट लेक्चर पे निकाला था इसके बारे में हमने, ठीक है ना। यू की टाइम पीरियड, मतलब यहाँ से लेकर के फेंके जाने से लेकर टकराने तक का जो टाइम है, पूरा जितना टाइम पे प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है एयर में, वो जो टाइम था वो क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट था। ठीक है, तो आर इक्वल टू यू कॉस थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह पर ये रख दिया। इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो बेटा एक साथ, जरा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, आर इक्वल टू, देखो यू यू क्या हो गया, यू स्क्वायर हो गया, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, इसका होता है साइन 2 थीटा, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो आर यहाँ से क्या निकल के आ गया, आर आ गया यहाँ से हमारे पास यू स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे, और इस पूरे की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे हम, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन साथ में डिवाइड में क्या है जी। तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा हॉरिजॉन्टल रेंज का। मतलब जब हम पार्टिकल को ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इस दौरान ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो कितनी होगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक, अच्छा, अब अगर यहाँ पर पूछे बेटा कि मैक्सिमम रेंज क्या होगी, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंके किसी एंगल से तो उसकी मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है, हम बात करेंगे किसकी, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज। तो जो रेंज का फॉर्मूला है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, देखते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये साइन पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, साइन पे। और साइन की वैल्यू अगर मैक्सिमम कर दें, कोई फंक्शन अगर साइन पे डिपेंड कर रहा है तो हम जो फंक्शन साइन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। आर डिपेंड कर रहा है किस पर, साइन पर, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, 1 किस एंगल पे होती है, 90 पे। अगर आर मैक्सिमम रखना चाह रहे हैं, फॉर आर मैक्सिमम, तो साइन 2 थीटा जो होगा उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 1। और साइन में 1 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है बेटा, 90 की, है ना, साइन 90 लिख दें यहाँ पर, साइन 90। कंपेयर मारे तो एंगल दिखेगा 2 थीटा इक्वल टू 90, यानी थीटा इक्वल टू 45। अगर किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करें
तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर उसकी डिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक, अच्छा आर मैक्स की वैल्यू भी लिख देते हैं जरा, ये कैसे निकलेगा, बस क्या करना है, यहाँ साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। तो आर मैक्सिमम क्या आ जाएगा, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक, देखो यही रेंज का फॉर्मूला था ना हमारे पास। ठीक, क्लियर है, ये मैक्सिमम रेंज, अगर कहीं बोलता है मैक्सिमम रेंज तो डायरेक्टली फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यू स्क्वायर बाई जी। कौन सा लगेगा, यू स्क्वायर बाई जी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, इन दोनों के बीच एक रिलेशन होगा, कई बार न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान से समझना इसको जरा। तो इसको समझने के लिए हम पहले रेंज और हाइट दोनों का फॉर्मूला लिख देते हैं जरा। तो बेटा रेंज का हमने फॉर्मूला पढ़ा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और जो हाइट है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, इसका रिलेशन निकालना है हमें, ये रिलेशन निकालना है हमें। ठीक है, इसका एक रिलेशन बना रहे हैं, न्यूमेरिकल में डायरेक्टली कई जगह इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक, अच्छा क्या करें बेटा, दोनों को जरा डिवाइड कर लेंगे, तो r बाई एच, r बाई एच। अब r को क्या लिख सकते हैं हम, यू स्क्वायर, ठीक है, साइन 2 थीटा ऐसे लिख दो पहले, फिर बाद में इसको ओपन करेंगे। और h को हम लिख सकते हैं क्या, रिवर्स करके, 2g अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहां से क्या हो रहा है, g से g कैंसिल और u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, तो r बाई एच इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो उसको लिख दें साइन 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यही तो बच रहा है, यहाँ से ये बच रहा है ना, और यहाँ से ये 2 है, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 4। इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई लगा देंगे। ठीक, देखो क्या हुआ, क्या हुआ, साइन स्क्वायर से साइन क्या हो गया, कैंसिल। अगर ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, यहाँ से r बाई एच इक्वल टू साइन से साइन कैंसिल, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ठीक, अच्छा इसको रिवर्स कर देगा तो क्या हो जाएगा, h बाई आर इक्वल टू, देखो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन 4 अपॉन में 4। ठीक, तो h बाई आर यानी मैक्सिमम हाइट और r रेंज का जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, tan थीटा बाई 4 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, tan थीटा बाई 4 के। क्लियर है, देख लो फटाक से बताओ। यानी यहां से अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो बेटा, tan थीटा इक्वल टू 4h बाई आर। ये भी एक रिलेशन बनाया है, एक रिलेशन और बनाएंगे जब मैक्सिमम रेंज की बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही होगी, मैक्सिमम रेंज, जब रेंज और हाइट की बात कर रहा होगा। ठीक है, वो नहीं बोलेगा कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है। ठीक, लेकिन एक और केस आएगा इसमें कि अगर कहेगा कि रेंज मैक्सिमम है, रेंज मैक्सिमम है, तो हाइट और रेंज के बीच का क्या रिलेशन होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे, चलो ये हटा देते हैं, समझना उस चीज को। तो फिर से वही काम करना है बेटा, रेंज और हाइट का फॉर्मूला लिख लो पहले। रेंज का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, और हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक, 2g 3g। क्लियर, अब कह रहा है रेंज मैक्सिमम है, रेंज क्या है, मैक्सिमम है। फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर आर मैक्स, ठीक, साइन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा क्या था हमारा
45, ठीक। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब थीटा यहाँ 45 रखूँ तो 90 साइन 90 की वैल्यू 1, तो आर मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक। यहाँ थीटा क्या रख रहे हो, 45 रख रहे हो, क्या रख रहे हो 45, यहाँ प्लेस करो जरा, तो क्या हो गया h इक्वल टू यू स्क्वायर, अब साइन थीटा, थीटा हमारा 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2, 1/2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्या क्या बन जाएगा 4 जी, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यू स्क्वायर बाई जी किसके बराबर है, आर मैक्सिमम के। अगर इस यू स्क्वायर बाई जी की जगह पे आर मैक्स रख दें तो एच इक्वल टू क्या दिखेगा, आर मैक्स बाई 4। ये एक छोटा सा रिलेशन और हुआ, इनका न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इस्तेमाल होगा, ठीक है। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 45 होगी, अब 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा बन जाएगा हमारा 2 इंटू 45 यानी 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या हुआ यू स्क्वायर बाई जी, ठीक। इसके बाद h पे चलो, अब यहाँ पे थीटा 45 रख रहा हो तो यहाँ भी तो रखेंगे। अब साइन 45 की वैल्यू होती है क्या 1/√2, और क्योंकि इसका स्क्वायर लगा तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया 1/2, तो 1/2 यहाँ रखोगे ना तो 1 यहाँ आएगा, 2 डिवाइड में जाएगा, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, यू स्क्वायर अपॉन जी। अब यू स्क्वायर बाई जी किसके बराबर है, आर मैक्स के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर मैक्स, तो एच इक्वल टू आर मैक्स बाई 4, तो ये रिलेशन हो गया, ठीक। मान लो ये एक्सेस है हमारे पास, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। तो किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से फेंक रहा है एट एंगल थीटा पर, एट एंगल थीटा पर, तो ये एक रेंज ट्रेवल करेगा यहाँ कहीं, ये आर बोल दिया हमने, क्या बोल दिया आर। अब इस आर की वैल्यू हमने पढ़ा, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हम क्या कर रहे हैं बेटा कि जो आपने एक एंगल चूज किया थीटा वो तो गया, क्योंकि दोनों एक्सेस एक दूसरे पर 90 है, तो बचा हुआ एंगल कितना बचा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल हो सकता है, मतलब इतने एंगल से हम फेंक सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, रिप्लेस थीटा बाई 90 माइनस थीटा, ऐसा करने से क्या होता है देखते हैं। तो इसको बोल दिया आर मैक्स, आर डैश, क्या बोल दिया आर डैश, यू स्क्वायर साइन 2 को बाहर रखा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अभी 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो क्या बन गया, अपॉन में जी लिख देना भाई है, तो आर डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन में बेटा जी। अब ये 180 माइनस थीटा कहाँ जाएगा, फिर से आ जाओ क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, इतना लंबा जाना ही नहीं है। 180 माइनस थीटा, तो ये 180 होगा, ये वाली लाइन 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑल साइन, साइन क्या होगा प्लस होगा, तो 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक साइन थीटा। तो आर मैक्स कितना आया बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखो भाई ये इक्वेशन 1 जब थीटा एंगल से फेंका था, ये इक्वेशन 2 जब 90 माइनस थीटा एंगल से फेंका है, ठीक है। कह रहा है कि एक एंगल थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है, इन दोनों एंगल से अगर ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं विथ सेम वेलोसिटी u, सेम वेलोसिटी u, बट द एंगल आर डिफरेंट, बट द एंगल आर डिफरेंट। तो ये कह रहा है कि सेम हॉरिजॉन्टल रेंज को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, मतलब वो तो एंगल बताने हैं जिसमें आर की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, आर की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, ठीक। तो यहां पर एक एंगल आपके पास थीटा और दूसरा एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, ठीक है, ओके। अच्छा अब इसका पेयर बना लेते हैं जरा, जैसे अगर 15 है, एक क्या है 15, थीटा क्या है 15, पेयर बना रहे, ध्यान देना बेटा, ये 90 है, ठीक। अगर थीटा हमारे पास है 30 तो 90 माइनस थीटा क्या होगा
90 माइनस 30 यानी 60। अगर किसी ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री के एंगल पे फेंके या 60 डिग्री के एंगल पे फेंके विद द सेम स्पीड विद द सेम वेलोसिटी, तो उसकी रेंज की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ऐसे ही बना सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू आपकी मान लो 45 है, कितनी है? 45, तो 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा? 45 ही होगा। इस वाले केस पर भी क्या होगा? रेंज की वैल्यू सेम रहेगी। कंडीशन क्या है? यू सेम होना चाहिए। यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट को थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे फेंके तो 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा? 30 डिग्री। मतलब अगर पहले ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री से फेंक रहे हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को 30 से फेंक रहे हैं, तो उन दोनों के लिए रेंज की वैल्यू क्या होगी? सेम है। बट शर्त यह है कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट? ये बताता है कि दो एंगल से हम ऑब्जेक्ट को फेंकें with the same initial velocity, then it will cover equal horizontal range। ठीक है, हाइट डिफरेंट कर सकती है, मैक्सिमम हाइट दोनों की डिफर हो सकती है, लेकिन आर की वैल्यू क्या होगी? सेम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। अगला जो पॉइंट है बेटा उसका नाम है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, तो देखते हैं। पहले हम प्रोजेक्टाइल बॉडी का दिखा लेते हैं। तो ये हमारी एक्स एक्सेस है, ये हमारी वाई एक्सेस है। एक ऑब्जेक्ट को आपने फेंका है विद सम इनिशियल वेलोसिटी और ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बात दिखा दिया इसका हमने, ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका है आपने विथ इनिशियल एंगल थीटा। ठीक है, मान लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने मोशन के दौरान डिफरेंट पॉइंट पर पहुंचेगा। तो पहले देखो यहाँ पर पहुंच सकता है, यहाँ भी पहुंचेगा, यहाँ भी पहुंचेगा। तो किसी भी एक पॉइंट पर हम वेलोसिटी निकाल लें, किसी भी एक पॉइंट पे क्या निकाल लें? वेलोसिटी निकाल लें। मान लें इस पॉइंट को देख लेते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं P, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो इसकी इस पॉइंट पर वेलोसिटी भी क्या होगी? ऊपर की ओर होगी। कैसे निकालोगे? इस पाथ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये हो गई वेलोसिटी। भाई अब इस वेलोसिटी को देखेंगे तो इसके दो पार्ट दिखेंगे, एक एक्स एक्सेस के अबाउट इसका पार्ट दिखेगा और एक वाई एक्सेस के अबाउट दिखेगा। एक्स एक्सेस के साथ मान लिया इसका एंगल ये थीटा है, तो यहाँ कोई एंगल मान ले, क्या अल्फा बीटा गामा कुछ मान लो, थीटा मत मानना बस, खाली क्या मान लें क्योंकि एंगल चेंज होगा ना। क्या माने? बीटा मान लें, बीटा एंगल है। क्या है? बीटा एंगल। तो इस थीटा का, इस वी का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा जो क्या हो जाएगा? वी एक्स, और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा जो क्या हो गया? वी वाई। ठीक है, डायरेक्शन भी बात करेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले वी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको याद रखना है, इस पूरे पार्ट को आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है। इस पूरे चैप्टर को एक लिखना है क्या? हॉरिजॉन्टल, और एक क्या लिखना है? वर्टिकल। ठीक, सबसे पहले चलते हैं हॉरिजॉन्टल पे जरा। तो हॉरिजॉन्टल पे वी एक्स है, हॉरिजॉन्टल पर वेलोसिटी वी एक्स निकालना है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी अगर हॉरिजॉन्टल पे चलें तो वो यू एक्स के बराबर है जो यू कॉस थीटा है। ठीक है, यू एक्स इज द इनिशियल वेलोसिटी विच इज यू कॉस थीटा। ठीक, और एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है क्या? तो फोर्स ही नहीं काम कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन ऑन द एक्स एक्सिस विल बी। तो वी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। लेने देना नहीं, क्योंकि ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जब ए एक्स की वैल्यू जीरो हुई, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो वी एक्स कितना आ गया बेटा आपके पास? यू एक्स, जो किसके बराबर होगा? यू कॉस थीटा। यानी वी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? यू कॉस थीटा के। अब ये टाइम क्या है? ये टाइम जो है बेटा, ठीक, जब पार्टिकल ओ से फेंका गया है तो इस पी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है? अगर वो x डिस्टेंस चल रहा है तो y डिस्टेंस भी चल रहा है। x डिस्टेंस ट्रेवल करने में और y डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसका टाइम क्या है? सेम है। टाइम कितना है बेटा? t। टाइम कितना है? ठीक, अब वर्टिकल पे बात करते हैं। इस पे बात करते हैं बेटा, वर्टिकल पे। तो वर्टिकली इस u का एक पार्ट यहाँ काम करेगा, इसे हम वर्टिकल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, जो क्या होगा?
यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। इसको यहाँ लिख दे क्या, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। पॉइंट P पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, वी हैव टू फाइंड दिस। लेट किया जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटा, t लग रहा है। कितना लग रहा है, t। और y डायरेक्शन में हम लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा है, दैट इज माइनस जी। ये हमेशा जी लेके चलना है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर है तो a को हमेशा वर्टिकल पे क्या लेके चलना है, माइनस। इतनी बात समझ में आई क्या। अब अगर हम वैल्यू निकालें वी वाई की तो फिर से ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। रखते हैं वैल्यू, तो वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी। कोई समस्या, क्लियर हो गया। हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ चुकी है, वर्टिकल आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये v, ये v क्या निकालना है, v। तो इस v को निकालने के लिए जरा साइड में बना देते हैं इसको। ये पॉइंट P, ये v है, और ये क्या हो गया vx, और ये क्या हो गया vy। ठीक, ये एक दूसरे पे कैसे 90 है, और ये एंगल जो बनना है वो कितना मान लिया है, बीटा मान लिया है। कितना बना है, बीटा। अब ध्यान से देखो, तो vx vy एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इनका रिजल्टेंट भी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना। तो पैरेललोग्राम लॉ बनेगा। पैरेललोग्राम लॉ का जो फॉर्मूला था r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो vx और vy के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90। तो 2ab cos थीटा वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। करके देख लें इसको जरा, है ना, लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो वेलोसिटी एट पॉइंट P r इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ध्यान से समझना बेटा, इसमें जो वैल्यू रखनी है उसको हम लिख देते हैं पहले। हाँ, क्या क्या रखना है, r की जगह पे रखना है v, a के प्लेस पे आपको रखना है vx, ठीक है। इसके बाद b के प्लेस पे आपको रखना है vy, ठीक। और थीटा कितना रखना है, 90। अगर इतनी सारी वैल्यू को हम पुट करें, यहाँ कर दे रहे यहाँ पे, हैं, तो क्या हो गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान से समझना बेटा, a की जगह पर vx तो vx स्क्वायर, फिर b की जगह पर vy तो vy स्क्वायर, और देखो साइन 90 cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 90 रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब ये जीरो तो ये पूरी वैल्यू को क्या कर देगा, जीरो। ठीक, क्या करना है आगे हमें जो वैल्यू निकाली है vx और vy की वो पुट करनी है यहाँ पर। कहाँ पर, यहाँ पर। तो देखो ध्यान से, इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा बेटा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब v की जगह पर वैल्यू रखेंगे हम, ये क्या होगी, u cos थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और प्लस इसकी जगह रखेंगे u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ओपन कर दो जरा, तो अंडर रूट u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस gt, और माइनस का 2u gt साइन थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, जीटी में स्क्वायर नहीं लगा। अब ठीक है, ठीक है। आगे देखो बेटा, इसमें से यू स्क्वायर कॉमन हो गया तो v इक्वल टू क्या हुआ, अंडर रूट यू स्क्वायर, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। तो ये निकल के आएगी बेटा वेलोसिटी एट पॉइंट P, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर। अब अगला पॉइंट क्या कहना है, अगला पॉइंट कहता है बेटा कि ये जो एंगल है, मतलब ये जो v की डायरेक्शन है ये क्या होगी। तो ये देखो एंगल किसके साथ बना रहा है, x के, स्लोप बनना है ना। स्लोप मतलब क्या होता है, m मतलब tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा tan बीटा है एंगल, यहाँ पर क्या है, बीटा।
तो स्लोप निकाले तो tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी वी वाई अपॉन बेस मतलब वी एक्स। ठीक, अब tan बीटा देखो परपेंडिकुलर निकाला ना, वी एक्स वी वाई की वैल्यू ये रही ना, रख सकते हैं क्या, u साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक, और अपॉन में वी एक्स, और वी एक्स क्या निकाला है, u कॉस थीटा। तो बेटा ये डायरेक्शन निकल के आएगी उस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी की। आई बात समझ में? देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट। ठीक है, तो उसको समझने के लिए फिर से मैं डायग्राम को लेना पड़ेगा। ये x, ये y, ये हो गया वो पॉइंट जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे फेंका, दिया गया और ये टकराया। ठीक, तो फेंका कैसे आपने, फेंका है एक u वेलोसिटी से। ठीक है, एट एंगल थीटा। ये हो गया ux और ये हो गया uy, ये पता है हमें, है ना, ज़्यादा जानना नहीं है इसमें हमें। ठीक, जब ये टकराएगा आकर के तो टकराने के दौरान जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कुछ ऐसे दिखेगी, ऐसे ऐसे। ठीक, ये v। अब इसके भी दो पार्ट दिखेंगे, एक तो ये दिखेगा vx और एक दिखेगा vy। हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा। ठीक, तो एंगल मान लिया बीटा, ये भी एंगल कितना है, बीटा है। ठीक, तो पीछे जो रिजल्ट निकाले थे ना बस उन्हीं को इस्तेमाल करना होगा। ध्यान से बनना, ध्यान से देखो, एक जा रहा है ये ऐसे, रिजल्टेंट वेलोसिटी ये है, ये vx है और ये vy है और ये एंगल कितना बनना है, बीटा। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कितनी आएगी, v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, है ना। ठीक, और जो एंगल होगा वो कितना होगा, tan बीटा। कितना पड़ा बेटा, पीछे निकाला है लोगों ने, क्या लिखा था, u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक, और ये वेलोसिटी भी कैलकुलेट की, फाइनल क्या निकाली हम लोगों ने, ये निकाली है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/gt साइन थीटा। ठीक है, हाँ एक पॉइंट हमें पता है, जब ये यहां से फेंका था और जब ये टकराएगा तो ये पूरा टाइम हमको पता है, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में हमें दो चीज निकालनी है, किस वेलोसिटी टकराएगा और टकराते वक्त उसकी क्या डायरेक्शन होगी। क्या, जो फेंका था वो एंगल और जो टकराया है वो एंगल क्या बराबर होगा, बराबर होगा तो उनकी डायरेक्शन कैसी होगी, चेक करेंगे। ध्यान से देखना बेटा, तो इस इक्वेशन में जहां टाइम दिख रहा है उसकी जगह लिखना है टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 2u साइन थीटा अपॉन जी। प्लेस करते हैं और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। करो, देखो ध्यान से, b इक्वल टू अंडर रूट, इसको तो ऐसे लिख दो भाई, प्लस जी स्क्वायर, अच्छा टी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। आई बात समझ, माइनस का 2u जी, इसको तो ऐसे लिख दो और इस t की जगह पे क्या रख दो, तो 2u साइन थीटा बाई जी और साथ में क्या है, साइन थीटा। क्या की बात समझ। अब करना क्या, देखो ये देखो जी स्क्वायर से जी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, इससे कैंसिल हो गया। v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर, तो ऐसे लिखो, अब इसको लिख सकते हैं क्या, प्लस का 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ से देखो g से g क्या हो गया, कैंसिल, और 2u मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखो जरा, ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस माइनस कैंसिल हुआ तो क्या बचा, v इज इक्वल टू अंडर रूट
क्या बचेगा, केवल यू स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट यू स्क्वायर, मतलब v इक्वल टू किसके बराबर आ गया, जिस वेलोसिटी से फेंका था उसी वेलोसिटी से पार्टिकल जाकर क्या होगा, अर्थ से टकराएगा। ठीक है, तो टकराने की और फेंकने की वेलोसिटी क्या है, सेम है। अब डायरेक्शन भी चेक कर लेते हैं, पहले ऐसे फेंका था अब ऐसे जा रहा है, अगर ऐसे जा रहा है तो थीटा, अगर वेलोसिटी सेम है तो एंगल भी सेम ही आना चाहिए। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल बीटा है, तो बीटा इक्वल टू माइनस थीटा के बराबर आना चाहिए। सॉल्व करेंगे, आना चाहिए, ये बोला है। ठीक है, क्या करना है तुमको, ये जो टी देख रहे हो ना, इसके जगह पर क्या रखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या रखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, tan बीटा, tan बीटा फॉर्मूला है u स्क्वायर, सॉरी फॉर्मूला है हमारे पास u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u कॉस थीटा। थीटा के प्लेस पे क्या रखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू, तो टाइम के प्लेस पर क्या रखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो u साइन थीटा तो ऐसे रखो, माइनस का g, और इसकी जगह क्या रख दो, 2u साइन थीटा अपॉन में g। अब पूरे के अपॉन क्या चलाते रहो, u कॉस थीटा। देखो ध्यान से जरा, यहां से क्या देखोगे बेटा, g से g कैंसिल, तो tan बीटा इक्वल टू u साइन थीटा माइनस क्या बचेगा, 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा और अपॉन में u कॉस थीटा। अगर यहां से u साइन थीटा कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस 2, माइनस का 1 बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा, tan बीटा माइनस का u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा। u से u क्या हो गया, कैंसिल, तो देखो क्या आया, tan बीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस tan माइनस का tan थीटा। कंपेयर करके देखो जरा, क्या पड़ा है, tan माइनस tan थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, हाँ यही पड़ा है ना, तो ये आगे आ जाएगा इधर, क्या आ जाएगा, tan बीटा इक्वल टू tan माइनस थीटा। ऐसा कुछ ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पड़ा है ना। देखो ध्यान से, कंपेयर कर दो एंगल को जरा, तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा, माइनस थीटा। बीटा इक्वल टू क्या आएगा, माइनस थीटा। तो मतलब फेंके जाने की डायरेक्शन और टकराने की डायरेक्शन सेम है, एंगल सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अब जरा ध्यान समझना बेटा, और थोड़ा समझाना चाहते हैं तुमको, थोड़ा सा कुछ पीछे आना पड़ेगा हमको, समझाना क्या चाहते हैं। तो जब फेंका था तो ये वेलोसिटी प्रोवाइड की थी, कितनी प्रोवाइड की थी, u। अब u अगर लिखें तो u वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, u y वेक्टर प्लस u x वेक्टर के बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है हमने, कुछ भी नहीं किया है। देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, चेंज क्या हो रही है, वर्टिकल वेलोसिटी। कौन सी चेंज हो रही है, वर्टिकल वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पर, पॉइंट बी पर जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो क्या बनेगी, v वेक्टर इक्वल टू, इसमें कोई चेंज नहीं है तो v cos थीटा। कोई समस्या, पक्का, माइनस, अच्छा नहीं आ रहा तो ऐसे लिख लो, इसको हटा देते हैं, नहीं आ रहा तो ऐसे लिख दो। डायरेक्शन से एक बात समझ में आ गई कि v की जो वैल्यू है वो माइनस u वेक्टर के बराबर है। ये तो समझ में आ गया ना, ये ऐसे फेंक रहे हो, ये ऐसे एंगल माइनस में आ रहा है, तो मतलब क्या हो गया, एक की डायरेक्शन ऊपर है तो दूसरी डायरेक्शन क्या है, नीचे है। बाकी दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। अगर हम यहाँ पर प्लेस कराएं तो ये वैल्यू तो सेम है, ये वाली वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये v वेक्टर क्या बन जाएगा बेटा, u cos, सॉरी v cos थीटा i कैप, ठीक, और फिर माइनस का
v साइन थीटा जे कैप आएगा क्या? पक्का? अच्छा, ये वाली वैल्यू सेम आ रही है किसके? हॉरिजॉन्टल के, तो चेंज हो नहीं रही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप, तो वैल्यू सेम रहेगी। और ये डायरेक्शन नीचे आ रही है, वेलोसिटी सेम है, तो माइनस का यू साइन थीटा जे कैप। आए क्या समझ? कोई दिक्कत तो नहीं? सब समझाया है हमने, पहले v के टर्म में लिख के उसको u के टर्म में लिख दिया है। किसके टर्म में लिख दिया? u के टर्म में। ठीक, तो जब फेंका है तो ये वेलोसिटी लेंगे, और जब टकरा रहा है तो ये वेलोसिटी लेंगे। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? तो चेंज के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करें तो क्या हो जाएगा? ये बचेगा और यहाँ से ये बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो माइनस का 2u साइन थीटा जे कैप, ये बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 2u साइन थीटा जे कैप।